नमस्कार फ्रेंड्स। झारखंड जो बिहार से अलग हुए लगभग 22-23 साल हो गए और इस झारखंड को जो युवाओं के सपने को पूरा करने के लिए बनाया गया था, बहुत सारे लोगों ने इसमें सैक्रिफाइस किया, आंदोलन हुए तो ये राज्य मिला। और हमारे साथ आज के जोहार परिचर्चा में इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए बाबूलाल सोरेन जी, जो कि युवाओं के एक कहा जाए कि हृदय सम्राट हैं और युवाओं के साथ 24 घंटे में 20 घंटे समय देते हैं, उनको बेहतर करने के लिए किसानों के साथ समय देते हैं, जवानों के साथ समय देते हैं और राज्य के विकास में दिन प्रतिदिन दशकों से लगे हुए हैं और झारखंड की विकास की कामना करते हैं हम सबों के साथ। सबसे पहले तो जोहार परिचर्चा में बाबूलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उस विषय पे बात करना चाहते हैं कि आज झारखंड के अलग हुए 22-23 साल हो गए, लेकिन जो युवाओं का सपना था, क्योंकि आप लोगों ने जो सपना देखा था कि अलग राज्य होगा तो हमारे साथ, हमारे राज्य के साथ ऐसी ऐसी बातें होंगी, हम लोग ऐसे विकास करेंगे, क्या ऐसा लगता है कि हम लोग उसमें कुछ कामयाबी हासिल कर पाए हैं अलग होने के बाद? देखिए, पहले आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा में झारखंड राज्य था जो बटा हुआ था। तो सपना तो देखिए पूर्वज लोग देखा था कि हम लोग का खेत खलियान, हम लोग का समाज, और इस झारखंड में आपका बहुत सारा समाज है जी। हम लोग का हेमंत सोरेन जी भी मुख्यमंत्री भी बोलते हैं और सबको ही पता है कि हर 1 किलोमीटर में हम लोग का भाषा है। तो मैं तो जनता से यही कहना चाहता हूँ कि कोई एक पदाधिकारी या मुख्यमंत्री का विकास का बात नहीं है, सब मिल के चलेंगे, सब अपना मन का बात को रखेंगे और जो पूर्वजों ने देखा है सपना, वो क्यों नहीं साकार होगा। हम लोग को आगे आना होगा, आगे आइएगा, जब तक नहीं तब तक नहीं होगा। जैसे दुख लगता है कि विधानसभा में हो या लोकसभा में हो या राज्यसभा में कोई यदि प्रतिनिधि बोलने लगता है तो हल्ला होता है। पहले इसको सुधार देंगे तब जाके आने वाला समय में कौन किसका मन है। देखिए, प्रतिनिधि कितना मुश्किल से चुनता है, जानता है, और उसमें भी एक तो खेल होता है। उसीलिए मैं कहना चाहता हूँ जितना भी प्रतिनिधि अभी किया हुआ है हम लोग का विधानसभा में, झारखंड विधानसभा या वो इतना भी आपका राज्य का विधानसभा में या लोकसभा में, राज्यसभा में, कि ये सोचने वाली बात है। यदि हम लोग को भेजता है तो अच्छा काम करेंगे, जो अच्छा काम करता है उसमें भी रोड़ावादी होता है। उसीलिए पक्ष विपक्ष को तालमेल रखना होगा, तब जाके जो सपना पूर्वज लोग, जो जानता, जो वोटर होता है, उसका सपना साकार निश्चित तौर पर होगा, मेरा मानना है। जी दादा, एक बहुत सुंदर बात आपने बताई। देखिए, इतनी गंभीर बात इन्होंने बताई कि देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए ऐसी बात करने वाले बहुत करोड़ों में कोई एक मिलता है कि जब जनता आपको चुनकर विधानसभा या लोकसभा में भेजती है तो आप 1-1 मिनट का सदुपयोग करिए, जनता के सवाल पूछिए, जनता की व्यवस्था के लिए कानून बनाइए, नियम बनाइए और जनता की सेवा के लिए बैठिए, न कि उसमें आप लड़िए और बेतुके बातों पर बहस करिए और समय बर्बाद करिए, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो। इंडिया टीवी ऑनलाइन आपके इस बात के लिए सैल्यूट करती है, क्योंकि आप जैसे लोग इतने बड़े मुहिम को और इतने बड़े पॉइंट को उठाया है कि जो हमारे देश के हजारों नेताओं को, हजारों हमारे युवाओं को ये जानना चाहिए और सोचना चाहिए कि बाबूलाल जी ने कितनी बड़ी बात बोली है और उस पर अमल करना चाहिए और आगे उस विषय को लेकर चर्चा में रखना चाहिए।
नेताजी एक बात और है कि जैसे आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो लोगों की कुछ समस्याएं आती हैं जो आप तक लेके पहुंचते हैं, तो मुख्य कौन सी ऐसी समस्याएं ज्यादातर आपके सामने आती हैं जिसको लेकर आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी निवारण हो और सरकार उस पर एक्शन ले? देखिए, समस्या तो जैसे जन्म होता है जी, समस्या का उत्पन्न होता है जी, तो मेरा जन्म से जो जन्म होता है वहीं से मेरा शुरू होता है जी, सेवा करने का। जी, जैसे बच्चा जन्म होता है जी, तो आपका प्रमाण आप लोग क्या बोलते हैं? माने जन्म प्रमाण। नहीं, वो छठी छठी है ना, हम लोग छठियार बोलते हैं। छठियार ही बोलते हैं तो सर। मेरा गाइडलाइन है संस्कृति को बचाना है, जी, ग्राम सभा को बचाना है, तो उसीलिए मेरा गाइडलाइन है जितना भी मेरा संगठन के लोग को इतना बोलते हैं या भाषण में कि आप लोग किसी गरीब को भेजते हैं तो हस्ताक्षर होना चाहिए, स्टाम्प होना चाहिए। किसका? माजी बाबा, ग्राम प्रधान, जो हम लोग का ग्राम का मालिक है, ग्राम सभा का। जी, जी, तो मैं समझ लूँगा कि मैंने फलना गांव से आया है। जी, तो इस तरह का मेरा गाइडलाइन है। जैसे वो वाला हो गया, उसके बाद जब शादी होता है, जी, जवान हो जाता है, शादी हो जाता है, शादी होगा तो उसमें हम जितना हो सके मेरा ये से उसको सेवा करने का काम करता हूँ। जी, उसके बाद फिर आपका तीसरा नंबर में होता है जब मृत्यु होता है आदमी, जब स्वर्ग जाता है, मर जाता है, तो उसमें हम लोग भंडान बोलता है, जी, क्रियाकरण, जी, क्रियाकरण, उसमें हम मदद करते हैं। जी, और कोई गरीब नाचार है, पढ़ने का मान है, तो उसका किताब का भी मैं व्यवस्था करता हूँ ताकि आने वाला दिन हम लोग का झारखंड राज्य का सपूत और हम लोग का शिक्षित में कमजोरी नहीं हो कोई चीज़ का भी। जैसे स्पोर्ट का मेरा प्रेम है, या नवंबर में मेरा प्रोग्राम भी करता हूँ मेरे गांव में जी, तो स्पोर्ट का बढ़ावा तो मैं बहुत दिल से, बहुत क्रांति का स्वरूप लेके चलता हूँ कि स्पोर्ट यदि बढ़ावा होगा तो आने वाला दिन के लिए गढ़वीर के जितने भी प्रतिभा होता है, खिलाड़ी होता है, वो आने वाला दिन के लिए अच्छा पढ़ने का भी एक तो जोर लगाए, क्योंकि स्वस्थ शरीर रहेगा तब जाके आदमी एक छात्र बन पाएगा। एक किसान का बेटा है इंजीनियर बने, कैसे? वो मेहनत करता है, मन में कोई दूसरा नहीं, खाली वो काम पर ध्यान देता है। चलो हम सुबह उठेंगे, फिर हल चलाएंगे, उसके बाद स्कूल जाएंगे या कॉलेज जाएंगे। तो निश्चित तौर पर मैंने विश्वास से बोलना चाहता हूँ कि आने वाला दिन के लिए किसान का बेटा ही इस देश को संभाल सकता है, इस राज्य को संभाल सकता है। पूर्वज ने अच्छा गाइडलाइन दिया है। ये खेत खलिहान जो जंगल काट के बनाया है, खेत खलिहान उसी के लिए बनाया है कि कभी आप भूखे नहीं सोइए। बहुत सुंदर बात। क्षेत्र में आपके काम का सानी नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक आप जितने लोगों की मदद करते हैं, इंडिया टीवी ऑनलाइन भी फील्ड विजिट करती है और देखती है वहां पर लोगों को, तो आप तो मदद करते हैं और लोग कहते हैं कि कोई न कोई एक ऐसा रॉबिन हुड आएगा जो हमें मदद करेगा, और आपकी आस बांधे हुए लोग रहते हैं और उनको मदद पहुंचती है। अब सेकेंड लास्ट नोट पे है बाबूलाल जी हम लोग कि 2024 का चुनाव अब नजदीक आ गया है और इस चुनाव में सभी पार्टियां तैयारी शुरू कर दी है, तो हमें ऐसा लगता है कि आपकी भी पार्टी कुछ न कुछ तैयारी कर रही है। तो इस कुल्हान प्रमंडल में क्या लग रहा है इस बार राजनीतिक परिदृश्य आपके दृष्टिकोण से? निश्चित तौर पर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं जी, जो हम लोग छोटा में से ही जिसम गुरु शिबू सोरेन को तो श्रद्धा सुमन और मन से उसको नेता माने। अब मेरा राजनीतिक गुरु है पिताजी जो चंपा सोरेन, अभी कल्याण एवं परिवहन मंत्री है जी। तो शुरू से ही मेरा लगाव रहा है। पढ़ाई करते करते मैंने सेवा करना भी शुरू किया था, छोटा मोटा बिजनेस भी, कि ताकि कोई भी गरीब दुखी ना आएगा तो कुछ तो पिताजी को हम हेल्प करेंगे। तो निश्चित तौर पर जब पिताजी को
मैंने पूछा था कि भाई हम लोग के लिए क्या रख रहे हैं बैंक बैलेंस, तो वही मुस्कुरा के जवाब दिया कि आपको अभी नहीं, जब अभी बड़ा हो जाइएगा तब आपको पता चलेगा बैंक बैलेंस। तो मैंने युवा स्तर जब पाँव रखा तो जब घूमने लगा, प्रोग्राम मिलने लगा, तो निश्चित तौर पर वो बात जो पहले जब मैंने 12 साल उम्र में जो पिताजी बोले थे वो चीज़ फिक्स डिपॉजिट जैसे होता है वैसे प्यार मिलते गया और हमको लीडर बनाया। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा विश्वगुरु शिबू सोरेन, हम लोग का सुप्रीमो झारखंड मुक्ति मोर्चा, और माननीय मुख्यमंत्री पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष को धन्यवाद दूंगा कि पुनः मुझको केंद्रीय महासचिव बनाया और ये तीसरा बार रहा और मेरा प्रदर्शन से खुश होकर बनाया, उसके लिए धन्यवाद दूंगा। और निश्चित तौर पर जो आपका सवाल है कि आने वाला 2024 में जी तो अच्छा प्रदर्शन होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं घूमता हूँ और ये कोल्हान हम लोग जीता है, और मुख्यमंत्री हमको पूछा था कि कितना सीट जीतेगा, तो जौनपुर में हम लोग कैंपेन के द्वारा चुनाव प्रचार द्वारा तो अच्छा, मैंने जो हर ये में विधानसभा में घूमा है, जो आपका कोल्हान में जितना भी है हर जगह केडर बना है, मेरा ये से संगठन बना है, तो उसी हिसाब से मैंने एक ही जवाब दिया सवाल का कि कितना सीट, तो 100% इस बार आप लोग देखे कि 100% हम लोग का सीट आया गठबंधन का सीट आया, और इस बार भी अच्छा प्रदर्शन होगा। पूर्व पश्चिम में आपका MP सीट हम लोग जीतने वाले हैं। ये मेरा दिल नहीं, मेरा काम का है जी। शायद उसी के लिए हमको पुनः बनाया गया, और मैं हर एक दिन पहले उठ के यही काम करते हैं कि आने वाला दिन के लिए पहले सेवा होना चाहिए। कभी भी आप वोट मांगिएगा तो वोट नहीं देगा, सेवा ही वोट में तब्दील होता है। तो पूर्ण विश्वास के साथ कहूँगा कि इस बार झारखंड में गठबंधन से ही हम लोग का अच्छा प्रदर्शन होगा और सांसद बनाने का हम लोग काम करेंगे जी। दादा अब लास्ट नोट पे है, क्योंकि बहुत सारा समय आपका कीमती है, कई एक जगह पे आपका प्रोग्राम रहता है, जाना भी है, कि पूरे युवाओं को, पूरे कोल्हान प्रमंडल को, पूरे झारखंड के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या उनको कहना चाहेंगे, क्या आप संदेश देना चाहेंगे जिससे वो मजबूत बने, सशक्त बने और आपके साथ मिलकर झारखंड को बदलने का और विकसित करने का कोशिश करें? संदेश यही देना चाहता हूँ जितने भी झारखंड के युवा युवती को, सर्वप्रथम तो अपना माता पिता का इज्जत करें, क्योंकि आपको जन्म दिया है, और पूर्वज का इज्जत करें। पूजा पाठ समय पूर्वज का जरूर नाम ले, वहीं से शुरू होता है हम लोग का एक लक्ष्य। इतना कहना चाहता हूँ युवाओं से, युवतियों से कि आने वाला आप इस देश का, इस झारखंड धरती का, माटी का सपूत है, और यहीं से आपका, जैसे कहा जाए तो खिलाड़ी का, क्रिकेट का धोनी जो यहीं से जी। अब वीर कहा जाए तो भारत देश के लिए लड़ा है बाबा तिलक माझी, वीर सिद्धू कानू, चांद बेरो फूलो जानो, बिरसा मुंडा डिबा किशोर, इसको याद करना है, वो प्रेरणा स्रोत है। तो आने वाला दिन के लिए ये सोचना होगा, ये क्या झारखंड राज्य भिक्ष के दान से मिला नहीं, ये बहुत लड़ाई करके हम लोग को मिला है। तो हम लोग को संकल्प लेना होगा कि आने वाला समय में क्या करने से हम लोग का उन्नति होगा, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने का एक ही है कि हम लोग का जो खेती बाड़ी, जो धर्म, उसको बचाना है, और अभी एक ही है आधुनिक युग में कि पढ़ना है। यदि कोई युवा युवती
यदि अच्छा पढ़ता है तो निश्चित है कि झारखंड में अच्छा दिन आएगा और एक अच्छा पंचायत स्तर से बोला जाए पंचायत प्रतिनिधि, उसको भी अच्छा चुनने का एक अवसर आएगा। अशिक्षित प्रतिनिधि ही आने वाला दिन जो विकास इस पंचायत का या विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, मैंने विकास तो एक शिक्षित आदमी बहुत सुचारू रूप से अच्छा तरीका से आधुनिक तरीका से वो कर पाएगा। इसीलिए मैं पुनः संदेश देना चाहूँगा, पुनः बोलना चाहूँगा कि युवाओं को कि आने वाला आप देश का भविष्य है, इस झारखंड राज्य का भविष्य, पूरा देश का भविष्य। तो निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई पर फोकस करें, तब जाके आने वाला दिन के लिए हम लोग का मजबूती होगा, अपना घर का, अपना पूरा झारखंड राज्य का, भारत देश का। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी, आप जोहार परिचर्चा में इंडिया टीवी ऑनलाइन पे आए और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। आप लाइक फादर लाइक सन जैसे कहा जाता है, इन्होंने अपने राजनीतिक दो गुरु का नाम लिया, एक दिसोम गुरु हमारे शिबू सोरेन जी और दूसरा जनता के दिलों पे राज करने वाले चंपई सोरेन जी। और इन्होंने ये भी कहा कि वो दो लोग जैसे दुनिया में और कोई लोग नहीं होगा, क्योंकि ये दो लोग बहुत खास हैं इस देश के लिए और इस राज्य के लिए। युवाओं को संदेश दिया कि आपको पढ़ना है और पढ़ के व्यवस्था को बदलना है, किसानों को सेवा करनी है, राज्य में उद्योग लगाना है, रोजगार प्राप्त करना है। और युवा युवतियों को संदेश इनका दूर दूर तक पहुंचेगा और इंडिया टीवी ऑनलाइन उस संदेश को पहुंचाएगी। खासकर इन्होंने एक संस्कार की बात कही, जिसके लिए फिर से दोबारा सैल्यूट मैं इनको करता हूं। इन्होंने कहा कि जो मदर फादर ने आपको जन्म दिया, माता पिता ने, सबसे पहला पूजा उनको करिए, अपने घर से पूजा करके निकलिए अपने काम पर, आपका हर काम संभव होगा। क्योंकि ये इसीलिए इनको युवा हृदय सम्राट कहा जाता है, इसीलिए युवाओं के दिलों पे राज करते हैं बाबूलाल जी, इसीलिए युवाओं का चहेता पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे झारखंड से बाहर भी जो लोग रहते हैं वो बाबूलाल जी को बड़ी इज्जत करते हैं और बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिया टीवी ऑनलाइन भी इनको कहती है कि आप एक हमारे झारखंड के रत्न हैं और आप जैसे लोग जब तक झारखंड में रहेंगे, झारखंड को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकेगा। और आपके मुहिम के साथ इंडिया टीवी ऑनलाइन की मुहिम है, हर कदम मिलाकर हम चलेंगे और आपके सपनों का झारखंड बनाने का काम करेंगे। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।